हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले यहाँ पर चंद्रभान ठाकुर जो होता है वो अंजलि को यहाँ पर फंसाने की पूरी कोशिश करता है और उसके घर में से एसपी पंकज पुरोहित सर रेड मारते हैं, जहाँ पर 20 लाख रुपए मिलते हैं। और वो यहाँ पर बोलता है कि ये 20 लाख रुपए जो है ये अंजलि ने मुझसे लिए थे पद्मा के लिए, कि वो पद्मा को बचाएगी, और मुझे लगता है कि मैंने नहीं दिया, इसलिए ये गुमराह करने के लिए ली थी और इसी ने पद्मा को गायब किया है, मारने की कोशिश कर रही है। क्योंकि मैंने बोला था कि पद्मा अगर ये कोर्ट में साबित कर देती है कि उसकी शादी युवराज से हुई है तो मैं ये नहीं मानूंगा। इस तरीके से वो उसे फंसाता है और यहाँ पर उसके घर में निकलते तभी पैसे और वो सब देख करके अंजलि जो होती है हैरान होते हैं। और ये भजन भी जानता है सब लोग, ये साजिश होती है चंद्रभान ठाकुर की, लेकिन यहाँ पर उसके पापा को भी पता नहीं होता। तो वो एसपी पंकज पुरोहित सर से बोलते हैं, क्यों एसपी पंकज पुरोहित सर आप बताइए ना कि ये कहाँ से निकले, झूठ है तभी। लेकिन वो बोलते हैं कि आपको कुछ नहीं बोलना होगा, आप मिला है तो आप चलिए, ये आपके घर में से मिला है। तभी वो अपने पापा से पूछते हैं कि पापा आप बताइए ना, क्या ऐसा कर सकते हैं, मिला है। लेकिन वो बोलते हैं हाँ ये तेरे कमरे में से मिला है, वो इस तरीके से बोलते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि एसपी पंकज भी यही बोलते हैं कि बस कीजिए आप, चलिए, और वो उसे थाने ले जाने के लिए बोलते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ अंजलि बोलते हैं कि आखिर कीचड़ में भी कमल लग गया। तो इस तरीके से वो उसका कॉलर पकड़ते हैं एसपी पंकज पुरोहित सर का और बोलते हैं कि आखिर कमल में कीचड़ लग ही गया है ना एसपी पंकज पुरोहित सर। लेकिन वो बोलते हैं कि आप फालतू बात मत करिए, ये आप क्या बोल रही हैं, इस तरीके से। और वो उनका कॉलर भी पकड़ लेती है। तभी देखते हैं वो गुस्सा करती है उनके ऊपर कि आपने आखिर इनके बातों में आ ही गए आप। और वो अपने पापा से भी बोलती है, लेकिन उसके पापा जो होते हैं वो बोलते हैं कि तुम जाओ, और एसपी पंकज पुरोहित उन्हें लेकर जाने के लिए बोलते हैं थाने पे। तभी उसके पापा बोलते हैं कि लेकर जाओ, अरे मर क्यों नहीं गई तू, अगर तुझे पैसों की ज़रूरत है तो मुझे बता देती ना, मैं लेके आता पैसे, मैं देता तुझे। तभी देखते हैं कि यहाँ पर भजन जो होता है वो बोलता है कि क्या पता इसने मार ही दिया हो पद्मा को, पता नहीं कहाँ है पद्मा, कहाँ है, इस तरीके से वो यहाँ पर बोलता है। तभी वो बोलते हैं कि मुझे पद्मा का कुछ भी पता नहीं है। और यहाँ पर देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत आ जाते हैं और वो राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं बहू, मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा। और वो वहाँ पर आते हैं मेल कराने के लिए। तभी देखते हैं कि यहाँ जो बाकी सब बस्ती वाले भी जुटे होते हैं, साधिका सिंह राजपूत, अभय सिंह राजपूत और राघव सिंह राजपूत आ गए होते हैं। और ये सब अंजलि जानती है। तभी बोलता है अरे बहू कोई दिक्कत नहीं, आखिर हो तो तुम हमारी बहू ही ना, तो हम अपने बेटे के गम से जूझ रहे हैं, तो हम तो तुम्हें समझ सकते, तुम्हें नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, तुम्हारी बेल हम कराएंगे, तुम्हारा केस हम लड़ेंगे। तभी यहाँ देखते हैं कि जो उसके पापा होते हैं गणेश अवस्थी, वो मना करते हैं कि नहीं आप इसका केस नहीं लड़ेंगे। तो वो बोलते हैं कि क्यों ना लड़ूँ, अरे मैं इसका ससुर हूँ। और इस तरीके से बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो बहू, मैं इस दिल्ली का सबसे बड़ा लॉयर हूँ, राघव सिंह राजपूत। और तब लेकिन वो बोलते हैं कि अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इस तरीके से वो बना करती है। तभी देखते हैं अभय आता है और बोलता है कि क्यों उसके खिलाफ हो रही हो आप, उनके खिलाफ, वो तुम्हारा पक्ष ले रहे, तुम्हें कुछ नहीं होगा अंजलि, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे ससुर जो हैं वो दिल्ली के सबसे बड़े वकील हैं, तुम्हें छुड़ा लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए अंजलि मना करती है और बोलती है कि मुझे कोर्ट जाने की इजाज़त चाहिए। लेकिन यहाँ पर जैसे ही राघव सिंह राजपूत आता है तो वो इस चीज़ के लिए बोलता है कि मैं तुम्हारी बेल कराऊंगा। इस तरीके से वो खड़ा होता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये सब देखकर यहाँ साधिका जो होती है बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि ये साधिका की चाल होती। तो बोलते कि मानना पड़ेगा शकुनी की चाल, फिर कहती नहीं नहीं साधिका की चाल, इस तरीके से वो बोलती है साधिका सिंह राजपूत। और यहाँ पर देखती है कि अंजलि को जो एसपी पंकज पुरोहित सर होते हैं वो थाने लेकर जाते हैं। तभी देखते हैं बस्ती में अभय जो होता है वो बोलता है कि चंद्रभान ठाकुर जी आप टेंशन मत लीजिए, आज तक हमसे लड़ कर के कोई जीत पाया है क्या, कोई नहीं जीत पाया और कोई नहीं जीतेगा। तो इस तरीके से बोलते हैं हम हमेशा जीतेंगे, इतना बोलते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो पहुँच गई होती है पुलिस स्टेशन। और यहाँ पर पूछताछ करते हुए जो
राघव सिंह राजपूत होता है वो भी वहाँ पर जाता है और सब वहाँ पर देखते हैं कि पद्मा के बारे में पूछ रहा होता है चंद्रभान ठाकुर। तभी देखते हैं भजन बोलता है कि हे अंजलि बता ना कहाँ है पद्मा कि तूने उसे बेच दिया या मार डाला, इस तरीके से बोलते हैं। तभी देखते हैं अंजलि गुस्सा करते हैं और उसका कॉलर पकड़ लेते हैं कि हे अभी तू जानता नहीं है मुझे भजन सिंह, तुझे पता है ना कि कोर्ट के अंदर मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ, तो तू समझ ले, इस तरीके से वो बोलता है। और यहाँ पर देखते हैं कि एसपी जो होते हैं वो भी उससे बोलते हैं कि आप ये गलत कर रही हैं, आपको ये नहीं करना है, लेकिन वो एसपी से भी बोलने लगती है। तभी देखते हैं कि वो अपने कोर्ट में जाने के लिए बात करते हैं कि मुझे कोर्ट तक जाना है, मुझे यहाँ से कोर्ट तक जाने के लिए परमिशन चाहिए। लेकिन तभी इतने में देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत आते हैं और बोलते हैं कि अरे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है बहू, मैंने तुम्हारी बेल करवा दी है। यहाँ पर आरती भी आई होती है और वो बोलते हैं आखिर तुम हो तो मेरे घर की बहू ही ना, मैं भी इस चीज़ से जूझ रहा हूँ, भले मैंने भी अपना बेटा खोया है लेकिन तुम आरती की माँ हो, अमन की पत्नी हो और हमारे घर की बहू हो, तो इसलिए ये तो मेरा फ़र्ज़ है। और वो उसे घर जाने के लिए बोलते हैं। तभी देखते हैं आरती भी आई होती है और यहाँ पर जो सादिका होती है वो बोलती है कि अंजलि पद्मा कहाँ है बताओ तो, लेकिन अंजलि यहाँ पर पद्मा के बारे में कुछ नहीं जानती और सादिका की ये चाल होती है। तभी देखते हैं कि सादिका जो होती है वो उसे घर जाने के लिए बोलती है। यहाँ पर देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत बोलते हैं कि मैंने अंजलि से बताते हैं कि आरती ने मुझसे एक वादा मांगा था, मैंने उसे वादा दिया है पूरे परिवार को जोड़ने के लिए, तो तुम उसकी माँ हो और मैंने बोला है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे पास रहेगी, तो तुम्हें घर पे चलने के लिए चलना होगा, इस तरीके से। और तभी देखते हैं आरती भी आती है और बोलती है कि बताइए ना माँ पद्मा कहाँ है। और यहाँ पर सादिका बोलती है कि आखिर अंजलि तुम्हें क्या मिल रहा है, तुमने तो उसके लिए कुछ किया ही नहीं, उसकी परवरिश तो उसके नानू ने किया और पद्मा ने किया। पद्मा उसकी यशोदा माँ है और उसकी यशोदा माँ गायब है, तो उसे पता नहीं करना होगा कहाँ है, बताओ ना उसकी यशोदा माँ। यहाँ पर देखते हैं कि आरती भी पूछती है बताओ ना माँ कहाँ पे है पद्मा मौसी, आखिर वो मेरी माँ जैसी है ना। तभी बोलती तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानती हो, इस तरीके से वो मना कर देती हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि इतने में जो आरती होती है वो बार बार सवाल करती है, तो अंजलि जो होती है थप्पड़ उठा लेती है आरती को मारने के लिए। तभी देखते हैं कि वहाँ पर गौरव आ जाते हैं और बोलते हैं कि ये थप्पड़ राघव सिंह राजपूत, सादिका सिंह राजपूत और अभय सिंह राजपूत के ऊपर पड़ना चाहिए था, ये सब ये क्यों कर रहे हैं, इस तरीके से वो बोलते हैं। तभी यहाँ पर अभय जो होता है वो बोलता है कि चाचा जी आप संभाल कर बात कीजिए, आप इस तरीके से नहीं बोल सकते। तभी बोलते हैं कि मैं किसी भी तरीके से बोल सकता हूँ और तू संभाल कर बात कर, और ये तमाचा सच में मेरे बड़े भैया राघव सिंह राजपूत को पढ़ना चाहिए था, इस तरीके से वो बोलते हैं कि ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पर अंजलि को जाने के लिए बोलते हैं कि चलो बहू, और अंजलि जाने के लिए मना कर रही होती है। तभी देखते हैं कि वो यहाँ पर गौरव चाचू बोलते हैं कि नहीं जाएगी वो उस घर में, लेकिन यहाँ अंजलि को सादिका बोलती है कि क्या तुम्हें पद्मा के बारे में नहीं जानना है, इस तरीके से तुम अगर वहाँ चलोगी तो तुम्हें मैं मेड बना के रखूँगी, इस तरीके से बोलती। तभी वो समझ जाते हैं और यहाँ पर इतने में वो जाने के लिए तैयार नहीं होती, तो एसपी पंकज पुरोहित सर एक वीडियो भेजते हैं जिसमें वो साथ बोलते हैं कि आप जाइए, मैं बदला नहीं हूँ, और वो इस तरीके से बोल देते हैं कि आप बिल्कुल भी घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ, फिलहाल ये जानना जरूरी है कि पद्मा कहाँ है। तभी देखते हैं अंजलि सादिका से बोलती है कि चलिए सादिका चाची चलते हैं, और घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। और ये सब देख करके जो गौरव चाचू होते हैं समझ नहीं पाते कि अंजलि तैयार हो गई है, पर अंजलि सिर्फ पद्मा के लिए उस घर में जाते हैं। और यहाँ देखते हैं कि दहलीज पर जाकर खड़ी हो जाती है अंजलि, तो अंजलि अंदर पैर रखने वाली होती है, लेकिन उसको जैसे ही वो पैर रखती है उसको सब याद आने लगता है, अमन की याद आने लगती है उस घर में, क्योंकि उसने कसम खाई है। और वो ये सब देख करके पैर अंदर रखने की कोशिश करता, तभी बोलता है अभय कि अरे आ जाओ ना, नौटंकी क्यों दिखा रही हो। सब लोग बोलते हैं हाँ अंजलि अंदर आओ, यहाँ सादिका बोलती है अंजलि अंदर आओ, इस तरीके से वो लोग अंदर आने के लिए बोलते हैं। और तभी देखते हैं अंजलि नहीं आती है अंदर, तो फिर राघव सिंह राजपूत बोलते हैं कि अरे ऐसे नहीं, ऐसे बोलो कि बहू अंदर आ जाओ, आओ ना बहू, तो इस तरीके से बोलते हैं। और यहाँ पर अंजलि फिर पैर रखती है और उसे अमन की याद आती है, लेकिन वो मन बोलते हैं कि अमन जी माफ़ करना, मैं ये सब पद्मा के लिए कर रही हूँ, और वो अंदर कदम बढ़ा देती है और अंदर आ जाती है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि वो जैसे ही अंदर आती है तो वो अपने कमरे में जाने की कोशिश करती है, तो यहाँ पर सादिका जो होती है उसे रोक लेती है और बोलती है कि कहाँ ऊपर चली, तो बोलती है कि मैं बस अपने कमरे में जा रही हूँ। तो बोलती है कि अभी ऐसे कैसे जाओगी, तो बोलती है कि क्या करना है। तो यहाँ जो सादिका होती है बोलती है कि कुछ गेस्ट आने वाले हैं आज, तो यहाँ झाड़ू
लगाना होगा और ये सब काम करने होंगे। तभी यही देखते हैं कि अंजलि आरती और उसको आवाज़ देती है कि आरती तुम कहाँ हो, और यहाँ वेद को आवाज़ देती है। तो राघव सिंह राजपूत बोलते हैं कि आरती और वेद बाहर गए हैं, मैंने ही उन्हें भेजा है, थोड़ा एक दूसरे के साथ रहेंगे तो प्यार बढ़ेगा, इस तरीके से बोलते हैं। तभी वो बोलते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि हाँ, मैंने इसीलिए बोला कि उन दोनों के बीच में प्यार बढ़ेगा। तो आरती जो होती है उसके बारे में पूछ करके यहाँ पर अंजलि जो होती है अपने कमरे में जाने लगती है। तभी देखते हैं कि जो सारिका होती है वो उसे रोकने की कोशिश करती है और बोलती है कि नहीं, अरे तुम नहीं जाओगी, तुम्हें झाड़ू पोछा करना होगा और ये सारा कुछ से साफ़ सफाई करना होगा, रात शाम को गेस्ट आ रहे हैं। तो बोलती है कि मैं क्यों साफ़ करूँ, मैं कुछ नहीं करूँगी। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि वो बोलती है कि तुम्हें करना तो पड़ेगा, लेकिन अंजलि मना कर देती है। तो यहाँ पर बोलती है कि तुम्हें ये सब जानना नहीं है क्या, तुम इस घर की बहू हो, तो इस घर की बहू होने के नाते ये सब करना होगा। तभी देखते हैं कि वो बोलते हैं कि आप भी तो इस घर की बहू हैं। तभी देखते हैं यहाँ पर जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो बोलते हैं हाँ आप एक अच्छी बहू बन जाओ, आदर्श बहू की तरह ये सब काम करो और सब कुछ करना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन अंजलि जो होती है मना कर देती है। पर सारिका जैसे ही वो जाने लगती है तो सारिका बोलती है कि क्या तुम्हें पद्मा के बारे में नहीं जानना। इतना सुन करके अंजलि सब करने के लिए राजी हो जाती है। इधर देखते हैं कि पद्मा जो होती है बार बार आवाज़ लगाती है कि कोई खोलो, मुझे निकालो, लेकिन यहाँ आसपास कोई नहीं होता। बाकी दरवाज़ा पीटने के बाद देखते हैं कि उदय राजवंशी, प्रताप राजवंशी और सोनल राजवंशी आ जाते हैं। और सोनल जो होती है उसका मुंह बंद करने की कोशिश करती है और बोलती है हे चुप, अगर ज़्यादा बोली ना तो समझ लेना फिर। तो बोलते हैं क्या करोगी तुम लोग, आखिर मैंने किया क्या है, तुम लोग क्यों नहीं जाने दे रहे हो। तभी बोलते हैं कि इस केस में को जीतना तेरे होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए तुझे नहीं जाने दूंगी। लेकिन वो बोलती है कि कौन सा केस। बोलते हैं चुप, ज़्यादा जानने की कोशिश मत करो, और उससे धक्का देते हैं। तभी देखते हैं वो जाने के लिए कोशिश करती है पद्मा। इतने में देखते हैं कि यहाँ पर कुछ और लोग आ जाते हैं जो उसका हाथ पकड़ के उसे धक्का देती है और वो अकेली दीदी का नाम लेकर के पुकारती है। यहाँ देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो पद्मा को पाने के लिए एग्री कर लेती है और वो बोलते हैं कि देखिए ना अमन जी, मुझे क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा। और देखते हैं कि वो घर में पोछा लगाने के लिए राजी हो जाती है। तो आज के एपिसोड में इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि अंजलि जो होती है वो पद्मा को बचाने की पूरी कोशिश करेगी और पद्मा को जानने के लिए पूरी कोशिश करेगी। इधर पद्मा की हेल्प करने के लिए एक औरत आती है जो कि घूंघट में रहती है और वो पद्मा को बताती है कि फ़ोन यहीं पर है और तुम बात कर सकती हो। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।